राष्ट्रपति ने एलजी सक्सेना को दिए और ज्यादा अधिकार। आम आदमी पार्टी और राज्यपाल में ठनी बढ़ गई रार। दिल्ली में पीछे छूटा विकास, शुरू हुआ वार पलटवार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बोर्ड्स में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके दी है। लेकिन एलजी को एक्स्ट्रा पावर मिलने से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब संग्राम छिड़ने की आशंका है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि केजरीवाल सरकार और एलजी वी.के. सक्सेना के बीच अधिकारियों को लेकर लंबे वक्त से खींचतान चल रही है। लगातार दिल्ली सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने एलजी पर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अब जब राष्ट्रपति की ओर से एलजी को और अधिकार दिए गए हैं, तो आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। जब उनकी दिल्ली की जनता के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं है, तो फिर और ज्यादा अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, तो वे चाहते हैं कि पूरी दिल्ली एलजी द्वारा चलाई जाए, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। इसीलिए वे पीछे दरवाजे से दिल्ली पर नियंत्रण करना चाहती है। माननीय मंत्री जी ने जैसे ही केंद्र सरकार से अधिकारों को लेकर सवाल किए, वैसे ही उनकी आम आदमी पार्टी पर भी आम जनता की ओर से सवाल दागे जाने लगे। लोग पूछने लगे कि राज्य से लेकर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। गर्मी के मौसम में दिल्ली का गला प्यास से सूखता है। लोग एक एक बूंद के पानी के लिए कतार लगाकर खड़े नजर आते हैं। पैसा देकर भी दिल्ली की जनता को प्यास मिटाने के लिए पानी नसीब नहीं होता है। वही जल मंत्री आतिशी से जब समाधान तलाशने के लिए कहा जाता है, तो मैडम खुद धरने पर बैठ जाती हैं। हरियाणा सरकार पर दिल्ली को पानी ना देने का रोना लगाती है। वहीं दिल्ली में विकास की नई इबारत लिखने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को कूड़ादान बनाकर रख दिया है। दिल्ली की हर कॉलोनी, सड़क, पार्क, गली और मोहल्लों में कूड़ा बिखरा पड़ा है। बारिश के कारण बजबजाती गंदगी और बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिना नाक पर कपड़ा रखे घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। नालों की सफाई न होने से मामूली सी बारिश के बाद कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाता है। सड़कों पर कई घंटों तक जाम लगा रहता है, और ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली नगर निगम की कमान केजरीवाल सरकार के हाथों में है। तो बताइए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? क्यों दिल्ली की जनता इतनी परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर है? आपने किसके भरोसे दिल्ली वालों को यूं बेसहारा छोड़ दिया है? राजनीति बदलने, भ्रष्टाचार से मुक्ति और विकास का दावा करके सत्ता में आए केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले केजरीवाल, उनके कई मंत्री और खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं दिल्ली में विकास की कितनी बयार बह रही है, सबको दिख रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार को आम लोगों की परेशानियों और मुसीबतों से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी पार्टियों की तरह ही अब आम आदमी पार्टी को हर हाल में सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि केजरीवाल किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी ने भी दिल्ली वालों की परेशानी पर आंख मूंद रखी है, क्योंकि शायद बीजेपी को लगता होगा जितनी लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी, उतना ही केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता का गुस्सा भी बढ़ेगा, और दिल्ली वालों की गुस्से की इस आग में बीजेपी अपनी रोटियां सेक सकेगी। यानी केजरीवाल के खिलाफ हथियार बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाया जा सकेगा। इसीलिए दिल्ली की जनता को खुद तय करना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सत्ता की लालसा में जनता को समस्याओं को दरकिनार करने वालों को कतई वोट ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, नेताओं की ओर से दिए जाने वाले लालच में ना फंसे। लोग खुद अपने विवेक से फैसला करें, तय करें कि दिल्ली की गद्दी किसके हाथों में सौंपे।
आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।